हजारीबाग एक छोटे से गांव में शिवराम और उनकी पत्नी गौरी अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। दोनों की शादी हो चुकी थी और घर में रौनक बनी रहती थी। बड़ी बहू सीमा और छोटी बहू सुनीता थी। सीमा बड़ी पढ़ी लिखी और शहरी परिवेश से आई थी, जबकि सुनीता साधारण परिवार से थी और उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। परंतु सुनीता के स्वभाव में जो सादगी और मेहनत थी, उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। सुबह होते ही सुनीता सबसे पहले उठ जाती। उसने घर के सारे कामकाज को बखूबी संभाल लिया था। गौरी, जो पहले हर काम खुद करती थी, अब आराम से बैठ सकती थी, क्योंकि सुनीता ने घर को ऐसे सजा दिया था जैसे उसे बचपन से यही काम आता हो। खेतों का काम हो या घर का, वह हर काम में हाथ बटाती। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, सुनीता तो सच में लक्ष्मी बनकर आई है। शिवराम का घर अब धन धान्य से भरा रहता है। सीमा का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी और अपना ज्यादा समय फोन पर बिताती थी। हालांकि घर के अन्य लोग कभी उसे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन सुनीता की मेहनत देखकर सीमा के मन में जलन होने लगी। वो सोचने लगी, मुझे भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो सब यही सोचेंगे कि मैं निकम्मी हूँ। एक दिन गांव में मेला लगा। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से मेले में शामिल हुईं। सीमा ने मेले के लिए नए कपड़े और गहने पहने, जबकि सुनीता साधारण साड़ी पहनकर चली गई। लेकिन जब मेले में लोगों ने सुनीता की सादगी और उसके मीठे स्वभाव की तारीफ की, तो सीमा को और जलन होने लगी। समय बीतता गया और सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से घर के कामों में माहिरता हासिल कर ली। गांव में भी उसकी इज्जत बढ़ने लगी। धीरे धीरे सीमा को समझ में आ गया कि केवल दिखावे से कुछ नहीं होता। मेहनत और सच्चाई से ही इंसान का मान सम्मान बढ़ता है। एक दिन सीमा ने सुनीता से कहा, सुनीता, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और लगन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने इस घर को संवारने में जो मेहनत की है, उसकी मैं कदर करती हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाऊंगी। सुनीता ने मुस्कुराते हुए सीमा को गले लगा लिया और बोली, दीदी, इस घर को हमारा घर मानकर जितनी मेहनत हम करेंगे, उतना ही यह घर सुखी रहेगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे रिश्ते भी और मजबूत हो जाएंगे। उस दिन से दोनों बहुओं के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ने लगा। परिवार में अब और भी खुशी और शांति थी। शिवराम और गौरी अपने बेटों और बहुओं को देखकर गर्व महसूस करते थे। इस तरह सुनीता की मेहनत और उसकी सादगी ने न सिर्फ उसके परिवार का दिल जीता, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी अपनी खास जगह बना ली। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।